हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में ध्यान देना है कि सही है या सही नहीं है पूछा है, तो इसमें प्रति अम्लों के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एंटी एसिड। ये क्या करता है कि जो एसिड बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो अब एसिड बना हुआ है तो उसमें क्या मिलाएंगे? क्षार ही तो मिलाएंगे भाई। एसिड बना हुआ है तो उसमें क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाएंगे, क्योंकि जब अम्ल और क्षार मिलता है तभी तो न्यूट्रल होता है। तो बस वही चीज़ है। देखिए, एक क्या कह रहा है कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। भाई, जब अम्ल है, अम्ल को काटने के लिए क्षार मिलाएंगे तो प्रबल अम्ल नहीं होगा। वो क्या हो सकता है? क्षार हो सकता है। क्या हो सकता है? क्षार हो सकता है, ना कि अम्ल हो सकता है। तो यही क्या है? यही सही नहीं है। बाकी प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, ये सही है। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रति अम्ल, ये भी सही है। देखिए, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका ये भी एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कई बार पूछा है, इसका नाम अलग से याद कर लीजिएगा। इसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटी एसिड के रूप में काम करता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? बी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड, देखिए ऐसे अधातु हो जाएगा, ऐसे अम्लीय हो जाएगा। तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु का पूछ ले, अगर पूछ ले धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऐसे अधातु, ऐसे अम्लीय। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे, तो धातु के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? आपको बताना है दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो देखिए, इसमें से दुर्बल अम्ल आपको बताना है। कौन, क्या बताना है? दुर्बल अम्ल। तो देखिए, जो इसमें CH3COS दिया है, एस्टिक अम्ल दिया है, और H2CO3 दिया है। क्या दिया है? H2CO3। इसको कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है। ये दोनों क्या है? दुर्बल अम्ल है। क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। देखिए, कुछ दुर्बल अम्ल आपको और ही ध्यान रखना है। जैसे को एक और होता है H फार्मिक अम्ल, इसको बोला जाता है HCOOH। ठीक है, HCOOH। क्या इसका नाम है? HCOOH। तो इसको क्या बोला जाता है? फार्मिक अम्ल। इसको कार्बोनिक अम्ल, इसको एस्टिक अम्ल। ये तीनों क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। इसी तरह आपको प्रबल अम्ल ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए प्रबल अम्ल को बता देते हैं। देखिए, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? एक तो आपको HCl ध्यान रखना है। एक आपको क्या ध्यान रखना है? HCl। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? HCl ध्यान रखना है। एक आपको H2SO4 ध्यान रखना है। एक आपको H2SO4, ठीक है, H2SO4 ध्यान रखना है। और एक आपको HNO3 ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? HNO3। यहाँ पर देखिए, एक HCl दिया हुआ है, ये प्रबल अम्ल होता है। एक HNO3 दिया है, एक H2SO4 दिया है। ये तीनों क्या होते हैं? ये प्रबल अम्ल होते हैं। अब बाकी ये जो तीनों बताए हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन होता है। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और सभी क्षार के लिए आम तत्व क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाले तत्व है। तो सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाले तत्व कौन है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं तो क्या होते हैं? ज़्यादातर आयन होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर आयन होता है। अच्छा, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। बड़ी संख्या में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, यानी आंशिक रूप से पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल के क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन आयन होता है ये क्या होता है? ज़्यादातर होता है। और अगर यही कम होता तो क्या हो जाता है? दुर्बल अम्ल हो जाता। अगला क्वेश्चन है
कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, वो अम्लीय नेचर का होता है। कैसा होता है, अम्लीय नेचर का होता है। कैसा होता है, अम्लीय नेचर का होता है। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है वो अम्लीय होता है और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है परबल अम्ल के संबंध में कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। तो यही क्या दिया है, गलत दिया है, क्योंकि जो अम्ल का स्वाद होता है वो क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, न कि नमकीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, खट्टा होना चाहिए था, लेकिन क्या दे दिया है, नमकीन दे दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो भी दिया है वो सब सही दिया है, जो दिया है ऑप्शन सही दिया है, आपको गलत ही बताना था। अगला क्वेश्चन है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। इसमें पूछा है वे अम्ल जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है या अनॉक्सी अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनॉक्सी अम्ल। देखिए जो अम्ल होता है ये दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। यदि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो ठीक है, यदि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो उसको ऑक्सी अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सी अम्ल बोला जाता है। यदि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त कुछ भी उपस्थित होता है तो उसके अनॉक्सी अम्ल बोला जाता है या हाइड्रा अम्ल भी बोला जाता है या हाइड्रासिड्स अम्ल बोला जाता है। तो यही तो क्वेश्चन में कहा है कि वही अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, अनॉक्सी अम्ल कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सी कहलाता। या अनॉक्सी अम्ल को ही क्या बोला जाता है, हाइड्रा अम्ल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सांद्र अम्ल को तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको बताना है कि एक सांद्र अम्ल है उसको तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या करना चाहिए, पानी है तो पानी में उस सांद्र अम्ल को एक बूंद के रूप में दो बूंद ऐसे एक बूंद दो बूंद डालना चाहिए। ठीक है, तो तभी वो क्या हो जाएगा, तन हो जाएगा। तो पानी में सांद्र अम्ल को डालना चाहिए, ना कि सांद्र अम्ल में पानी को डालना चाहिए। ठीक है, अगर सांद्र अम्ल में आपको पानी डालेंगे तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी में थोड़ा थोड़ा सांद्र अम्ल को डालना है। तो इसका कौन सा अम्ल हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले केमिस्ट्री का दोस्तों हमने पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब फिजिक्स में विद्युत चैप्टर, प्रकाश चैप्टर और शुरू के 8 चैप्टर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट से वे वीडियो देख सकते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। ठीक है, तो पेट में क्या नहीं स्रावित होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको क्या बोला जाता है, H2SO4। क्या बोला जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक का नाम होता है। क्या होता है, H2SO4। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैटरियों में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, बैटरियों में किया जाता है। इसी को कमर्शियल नेम तेजाब भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, तेजाब बोला जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोना को घोल सकता है। सोना को घोल सकता है, सोना को कौन घोल सकता है, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं इसको, एक्वारेजिया बोलते हैं। देखिए एक्वारेजिया से क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्या करते एक्वारेजिया का काम क्या होता है, सोना और प्लेटिनम को भी ये घोल सकता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कई बार, एक्वारेजिया का जो किसका मिक्सचर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है HNO3। क्या होता है, HNO3 होता है। ठीक है, यहाँ आपको समझा दे रहे हैं, कई बार पूछा है
HNO3 क्या होता है, HNO3 होता है, और दूसरा होता है HCl होता है। ठीक है, क्या होता है, HCl होता है। इन्हीं दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अभी पूछता है इनका रेशियो क्या होता है, तो देखिए ये 1 रेशियो में लिया जाता है और एक 3 रेशियो में, यानी इसका क्या होता है 1:3 में लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसका रेशियो किसका मिश्रण होता है, तो HNO3 और HCl का होता है, किस अनुपात में होता है, 1 और 3। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए HCl में HCl 3 आ रहा है तो इसको 3 याद कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन से एसिड कम H+ आयन देता है। कम H+ आयन देने का मतलब वो कैसा होगा, दुर्बल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा, वो दुर्बल अम्ल होगा। अभी दुर्बल अम्ल के बारे में बताए थे कि जो एस्टिक अम्ल होता है, ठीक है, या फार्मिक अम्ल होता है या कार्बोनिक अम्ल होता है, ये सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, और यही कम एसिड कम हाइड्रोजन प्लस देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। और जो HCl होता है H2SO4 होता है। ठीक है, HCl होता है, H2SO4 होता है, और HNO3 होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए अम्ल क्या करता है, जब भी अम्ल क्षार से मिलता है, क्या करता है, अम्ल क्षार से मिलता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है और पानी बनाता है। और इस कारण से अम्ल जब क्षार के साथ मिलता है तो जो हमारा प्रक्रिया होता है क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी उदासीनीकरण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, निष्प्रभावीकरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, निष्प्रभावीकरण या उदासीनीकरण बोलते हैं। तो अम्ल के बारे में ही क्या है, सही है, बाकी जो दिया है गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है, आपको बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए कह रहा है एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है और H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, वो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। अब प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल हम समझाए हैं, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, यानी ये वाला क्या ऑप्शन दिया है, सही दिया है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है और H+ आयन देता है, H+ आयन का कम मात्रा में उत्पादन देता है, यानी ये दुर्बल अम्ल की बात कर रहा है। इसमें आपको बताएं H2SO ये एस्टिक अम्ल होता है, यानी CH3COH होता है, H2CO3 भी होता है, H2SO3 होता है। ठीक है, ये भी क्या दिया है, ये भी क्या दिया, सही दिया। ये भी क्या दिया, सही दिया, यानी क्या हो जाए, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, दोनों सही दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये अम्लीय नहीं होता है। क्या होता है, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ये ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारित। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय नहीं है, देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें अम्लीय नहीं है। तो जो CCl4 होता है, ठीक है, जो इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोला जाता है इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अम्लीय नहीं होते। क्या होते हैं, ये अम्लीय नहीं होते, बाकी सब अम्लीय हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन जो समझाए हैं आ गया है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में मिश्रण एक कवरेजिया कहलाता है। तो कौन सा अनुपात होता है, 1 और 3। देखिए यहाँ पर 3 और 1 दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रिक अम्ल 1 होता है, HCl क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो 1 और 3 वाला रेशियो लेना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो दुर्बल अम्ल की बात कर रहा है, तो दुर्बल अम्ल तो पढ़ ही चुके। एस्टिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक बहुत कम करते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें अम्लों के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और जल बनाते हैं, ना कि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाटर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वाटर। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत, यही सही नहीं है। बाकी जो दिया सही। देखिए इसमें क्या है, जो क्वेश्चन जो बात आपको पता है अम्ल क्षार के बारे में, पहले वो चीज़ ढूंढना है। ये तो पता ही आपको, उदासीनीकरण क्रिया क्या कहलाता है, जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो साल्ट यानी लवण के साथ पानी बनाता है। हाइड्रोजन गैस दिया, यहीं गलत हो जाएगा, यहीं आपको ढूंढना था कौन है। बाकी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि अम्ल के संबंध में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत ढूंढना है। तो देखिए, अब जान ही रहे हैं, अम्ल क्षार से अवक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अवक्रिया कहा जाता नहीं। अम्ल क्षार से अवक्रिया करके लवण के साथ क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। और अवघटन क्रिया नहीं कहलाता, वो उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाता है। यहीं क्या दिया है, गलत दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। यहीं गलत दिया, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं सब सही दिए हैं। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। देखिए, अगर आप मैथ पढ़ रहे होंगे, अगर रेशियो वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें, जैसे मान लेते हैं मिश्रण में 360 ग्राम का मिश्रण है, कितना है, 360 ग्राम का मिश्रण है। ठीक है, और इसमें जो अम्ल लवण है वो 5 रेशियो में है और जो अम्ल है वो 7 रेशियो में है। तो टोटल रेशियो की बात करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। भाई 7 5 कितना होगा, 12। अब अगर जिसका पूछेगा उसका अनुपात ऊपर रखना है, तो इसमें पूछा है अम्ल का पूछा है, तो अम्ल कितना है, 7 रेशियो में, तो इसको 7 ऊपर रख देंगे। अगर लवण पूछा होता तो 5 ऊपर रखते, तो काट दीजिएगा, 12 3 36 यानी 30 हो जाएगा, और 7 3 21 यानी कितना होगा, 210 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। आपको बताना है इसमें से अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो यही देखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है, लेकिन यहाँ गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो यही क्या हो जाएगा, गुण नहीं है। बाकी जो दिया सब सही है। ठीक है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सब सही दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि जैसे म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ठीक है, इसी को वैज्ञानिक नाम क्या है, म्यूरेटिक अम्ल है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका क्षार शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार शुरू हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है। देखिए, अम्ल क्या करता है, अम्ल लाल करता है, ठीक है, और नीला कौन करता है, क्षार करता है। क्या करता है, नीला क्षार करता है। तो देखिए, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम NaOH, ठीक है, NaOH, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, क्षार होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परबल क्षार नहीं है। आपको बताना है इसमें से परबल क्षार नहीं यानी दुर्बल क्षार है। ठीक है, अब देखिए, जैसे परबल अम्ल और परबल क्षार, जैसे परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़े थे, उसी प्रकार दुर्बल क्षार और परबल क्षार भी होता है। तो इसमें पूछा है कि परबल क्षार नहीं है, परबल क्षार नहीं यानी दुर्बल क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्षार में कौन कौन आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक तो आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, OH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। NH4OH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। अब परबल क्षार में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ध्यान रखना है, इसी साथ KOH, ठीक है, KOH, ये दोनों क्या होते हैं, परबल क्षार होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः होता है। तो
टूथपेस्ट का देखे होंगे, वो कड़वा होता है, खट्टा नहीं होता है। तो अगर कड़वा होता है तो कौन सा नेचर हो जाएगा, वो क्षारी होता है। क्या होता है वो, क्षारी होता है। क्या होता है वो, क्षारी होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसके बारे में पहले ही बताए थे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। अब देखिए इसमें कह दिए पीएच पेपर का रंग कैसा होता है, नीला। और नीला कौन करता है, क्षार करता है। अब देखिए इसमें अम्ल लिखा होगा नहीं, उदासीन होगा नहीं, क्षारक लिखा है तो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक है लेकिन क्षारक होता है। तो ये भी ध्यान रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है, अभी बता ही चुके हैं, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड समानतः, अभी बताए थे इसके पहले, अधातु ऐसे अम्लीय होता है और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोला जाता है, NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा। ठीक है। अब भाई देखिए, अब सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच पेपर की पट्टी पे रखेंगे तो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपको लेना है इसका विलयन लेंगे, यानी जलीय विलयन लेंगे। अगर इसको पानी में मिला देंगे उसके बाद रखेंगे तब परिवर्तित होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में कहा सोडियम कार्बोनेट यानी खाने वाले सोडे को पट्टी पे रखेंगे तो जलीय विलयन है नहीं, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं, आपको बताना है कौन सा क्षार नहीं। तो देखिए KOH और NaOH बताएं, ये दोनों क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये तीनों तो क्षार पढ़ ही चुके हैं। अब C2H5OH ये क्षार नहीं होता, बल्कि ये क्या है, एल्कोहल है। ये किसका फार्मूला होता है, एल्कोहल का होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग में बदल देता है। तो क्षार किस में बदलता है, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। किस में बदल देता है, नीले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में क्षारी है। तो भाई पढ़े चुके हैं, NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। यही क्या हो जाएगा, प्रकृति में क्षारी कौन हो जाएगा, NaH हो जाएगा। ये तो अम्लीय होता है, HCl भी अम्लीय होता है, HNO3 भी क्या होता है, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम का पहचान कीजिए। निम्न में से विषम का पहचान करना है। तो देखिए इसमें विषम का पहचान करना आपको, देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें विषम कौन सा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए जैसे Al2O3 दिया रहेगा। ठीक है, Al2 और O3 ये जो होते हैं, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहीं मिलाएगा। ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं, ये सब उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब इनके दोनों का गुण मिलता है, यानी ये अम्ल के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं, क्षार के साथ क्षारीय व्यवहार, यानी इनके जो गुण होते हैं अम्ल और क्षार के बीच होते हैं, यानी अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उभय मतलब क्या होता है, दोनों में। ठीक है, यानी इन दोनों के गुण दर्शाते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ZnOH2 हो जाएगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रखिएगा, दोनों उभयधर्मी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है, तो अभी बताएं, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है इसके गुण अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, ये उभयधर्मी होता है। तो यही अन्य से क्या है, भिन्न है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, OH आयन के उपस्थिति के कारण इसका जो नेचर होता है क्या होता है, क्षारीय होता है, न कि
सोडियम आयन के कारण, सोडियम आयन के कारण नहीं, OH आयन के कारण क्षारीय होता है। तो यहीं क्या दिया, गलत दिया है। ठीक है, यहीं क्या दिया है, गलत दिया, बाकी जो दिया है सब सही दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं, आपको बताना इसमें कौन सा गुण क्षार का नहीं। तो सबसे पहले जो आपको पता है वो वाला ढूंढिए ऑप्शन। जैसे इसमें दिया है क्षार का गुण नहीं है, तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो भाई ये नीले लिटमस को लाल करता है तो क्षार नहीं, वो अम्ल होता है। ये क्या है, अम्ल का गुण होता है। तो ये कह रहे क्षार का गुण कौन सा नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, क्योंकि ये अम्ल का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि क्षार के संबंध में से कौन सा गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा। देखिए क्षार के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, क्षार के बारे में। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये अम्ल करता है ना कि क्षार करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। बाकी क्षार क्या करता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है, या जेली विलयन या द्रव्य विलयनों में OH आयन का निर्माण करता है। इसका स्वाद कसैला या कड़वा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। क्षार के संबंध में सही नहीं है, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, खट्टा नहीं होता, ये अम्ल का होता है। यही क्या है, सही नहीं है। स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, या कसैले होते हैं, ये अम्ल का गुण होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो देखिए क्षार का गुण नहीं, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन अम्ल करते हैं, ना कि क्षार करते हैं। तो यही क्षार का गुण नहीं है। क्षार क्या करता है, OH आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है, OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए CH3COH ये क्या होता है, ये अम्ल होता है। अभी पढ़े ना कि ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, HCl अम्ल होता है, H2SO4 अम्ल होता है, मिल्का मैग्नीशिया क्या होता है, ये क्षार होता है। तो अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो देखिए ये तीनों क्या है, अम्ल है, ये क्या क्षार है। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, मिल्का मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही या गलत है। देखिए एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और OH आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, यानी एक किसका परिभाषा कह रहा है, ये परवल क्षार का। क्या कह रहा है, परवल क्षार का। परवल क्षार का हम एग्जाम्पल आपको बताए हैं। आपको NaOH ध्यान रखना, KOH ध्यान रखना है, यानी ये पहला ऑप्शन क्या दिया है, सही दिया है। अब देखिए कह रहा है एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और OH आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करना, यानी दुर्बल क्षार की बात कर रहा है। उदाहरण के लिए KOH क्या होता है, अभी पढ़ें कि परवल क्षार होता है, न कि दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल कौन कौन से बताए हैं अभी आपको ध्यान रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। यानी पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो हम कह सकते हैं केवल ए सही होगा। केवल क्या है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या क्षार है। आपको बताना है कि इनमें से क्या क्षार है। तो इनमें से क्या क्षार है, तभी पढ़ें कि NaOH जो होता है और KOH ये क्या होते हैं, परवल क्षार होते हैं। तो इसमें कौन सा क्षार हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा गलत है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो लाल अम्ल करता है, क्या करता है, अम्ल करता है, न कि क्षार। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी क्षार स्वाद में कड़वा होता है, क्षार छूने पे मुलायम होता है, क्षार विलयन में बिजली संचरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।